Welcome back to my channel, Topaz Top. So, I want to share this thing with my audience that we have today with us Dr. Nitin Sakya, who is a very inspiring personality. Plus, he is UPSC 2019 topper. Thank you so much, sir. आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए and you give us an opportunity that you guide us. Thank you. It's my pleasure, and I am looking for such opportunities to interact with the students through medium like you. Yeah. Thank you, sir. Sir, I want to tell you one thing that I recently come across with your this book that is Quantum Jump, fourth edition, and it's a great book which includes many of facts, diagrams, flowcharts, and many of the data which help us in preparation of NIMS exam very beautifully. So, thank you so much for writing such a great book, sir. Thank you. Thank you. Yes, sir. Sir, I want to ask you some questions. First on my behalf and second from my audience behalf. So, may I? Yeah, sure. Okay, thank you, sir. Sir, so my first question is you were such a great doctor doing your MBBS and then post graduation from such a great institute. Then, what thing happened that you start following the civil services या फिर आपने civil services join करने का सोचा? मैंने एमबीबीएस कर लिया था, उसके बाद एमडी भी कर लिया था ना. आफ्टर दैट आई वाज वर्किंग इन हॉस्पिटल सेटअप. Yes, तो sir. वहाँ पे जो सैलरी वगैरह थी, इट वाज क्वाइट हैंडसम सैलरी. तो बेसिक जो नेसेसिटीज थी वो एक तरीके से पूरी हो चुकी थी. बट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू डू समथिंग एट अ लार्जर स्केल, एट अ बिगर स्केल. So I had only two options: either go for some management kind of course, so that I can run some NGO or some non-profitable institute, or go for civil services. So I even appeared for MBA exams, and I got selected in ISB Hyderabad and IIMs. But the fee was a constraint, as 40 lakhs के around की उसकी फीस थी. तो वो मेरे को फिर सुटेबल नहीं लगा. सो उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी, एंड आई वाज डूइंग दिस विद जॉब. Yes, sir. Sir, I'm also from dental background, so I know about the medical thing. So it's a quite tough job because being a doctor, you have to available from 24 into 7 and many of emergencies. So how you manage your studies with such a tough schedule? Because अगर आज हम students को देखते हैं तो they are don't even study with their common self study, मतलब कि full time अगर वो free हैं, एंड उसके बाद अगर वो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं उसके बाद भी वो स्टडी से कोप अप नहीं कर पाते. सो हाउ यू मैनेज दैट? कैन यू टेल अस टू आवर ऑडियंस दैट थिंग? एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आपके सामने चैलेंजेस दिखते हैं आपको, तो अंदर से डिटर्मिनेशन पावर भी बढ़ती जाती है. नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके पास 10 घंटे पढ़ाई के, तो आप उसको लेजरली लेंगे. लेकिन अगर आपको पता है कि सिर्फ 1 घंटा है मेरे को पढ़ने के लिए, तो आप वो 1 घंटे में क्वालिटी स्टडी कर लेंगे, और वो 1 घंटे को आप 1.5 घंटा बनाने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप कोशिश करेंगे कि आप वो हॉस्पिटल तक जा रहे हैं, तो वहां पे जो ट्रेवलिंग टाइम है उसको भी आप यूज करें, उसमें कुछ वीडियोस सुन ले, कुछ भी लेक्चर्स हैं वो सुन ले. तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं, उसको आप ध्यान से करेंगे, और एक जो इनर डिटर्मिनेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है ऐसे केसेस में. सर, सो मतलब वन थिंग इफ आई आस्क यू कि आप स्टूडेंट्स को कहें कि यू हैव टू फॉलो इट हार्डकोर फॉर यूपीएससी, सो व्हाट द थिंग? एक पैशन होना चाहिए उनके लिए सोसाइटी के लिए कुछ करने का, और वो पैशन उन्हें डे टू डे हर एक जो सेकंड है उसमें उनको रियलाइज होना चाहिए. जब भी वो मार्केट में घूम रहे हैं तब भी उनके जहन में होना चाहिए कि सोसाइटी की में जो दिक्कत है उसको कैसे सॉल्व करेंगे. और अगर ये पैशन रहेगा तो जो पढ़ाई है उनकी, वो उसका लेवल ही अलग होगा. उनका पढ़ाई की जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो उनका प्रेजेंटेशन रहेगा आंसर राइटिंग ये में, या फिर जब इंटरव्यू देंगे उस टाइम पे जो उनका कॉन्फिडेंस होगा, उसका लेवल ही अलग होगा. तो यू नीड अ पैशन टू डू समथिंग बिग फॉर द सोसाइटी, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी. Yes, sir. So you are such an inspiring personality, and I saw your Josh talk also. That's also very good. And आप जो है आपके experiences बहुत different रहे हैं from school time. I heard your story, how admit card story, and then you do MBBS, then failure, success in UPSC. So audience is also inspired from you.
So they have some questions from you. So can I ask that questions now? Right. Yeah. Okay, sir. So, sir, first question is from Rohit Kumar, and this question is not only from Rohit. This question is the most common question and majorly asked question. That how to maintain consistency. Like ये question मेरे पास बहुत आता है कि जो है हम 1 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं, then we don't study, या एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, then एक वीक का गैप. तो ये जो कंसिस्टेंसी होती है, बिकॉज यूपीएससी इज सच अ लॉन्ग जर्नी, तो हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं सर? तो प्लीज गिव सम यूजफुल टिप्स टू आवर ऑडियंस. ये कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप कोई टॉपर स्टॉक देखते हैं, उस वक्त आप मोटिवेटेड हो जाते हैं, वो मोटिवेशन आपका 1-2 दिन तक चलता है, उसके बाद फिर वही धड़ाम से आप नीचे आ जाते हैं. तो मोटिवेशन इज लाइक अ फूड. जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उस वक्त हमारा पेट भर जाता है, लेकिन फिर जब दोबारा हमें खाना चाहिए होता है. तो मोटिवेशन आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए. तो वो कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन आपको पाने के लिए ये चाहिए कि आपको मोटिवेशन को अपने सामने रखना चाहिए, अपनी आंखों के सामने होना चाहिए. वो 24 घंटे आपको दिखता रहना चाहिए वो मोटिवेशन. और हर एक का मोटिवेशन के कारण अलग अलग हो सकते हैं. जैसे कि कोई गांव का स्टूडेंट है, उसको हो सकता है कि अपने गांव की समस्याओं का सुधार करना है. कोई कोई किसी जो ब्यूरोक्रेट है उससे इंस्पायर्ड होता है, तो उसके लिए मोटिवेशन होता है. किसी को गाड़ी जो देखते हैं, जो कि एम्बेसडर गाड़ी है, उस पे लाल बत्ती लगी है, हालांकि अब तो वो लाइट नहीं है, लेकिन उससे भी कई लोगों को इंस्पिरेशन होता है. तो हर एक को अपना मोटिवेशन डिटरमाइन करना है कि उसको क्या मोटिवेट करता है. तो वो मोटिवेशन हमेशा उसकी आंखों के सामने रहना चाहिए. जैसे मैंने आपके यहाँ भी देखा हुआ, आपने लवासना की फोटो लगा रखी है और पीछे अशोक का स्तंभ है. तो ये सब चीजें डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट को क्या चाहिए, वो चीजें मोटिवेट करती हैं. तो वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेशन होना चाहिए. सेकंड ये है कि उसका टाइम शेड्यूल उसका फिक्स रहना चाहिए. जो भी उसकी जर्नी है आगे की, वो जर्नी उसकी कॉन्टिन्यूस बेसिस पे उसको सामने दिखनी चाहिए कि ये मेरा शेड्यूल है. जैसे आपने भी कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके हर एक चैप्टर्स जो होते हैं वो उसमें कॉलम है, तो खत्म हो जाता है तो आप उसको क्रॉस करते हैं. तो वो जर्नी आपको दिख रहा है कि वो अगर वो ट्रेन अगर चल रही है तो उसका एक प्लेटफॉर्म खत्म हो गया, अब अगले प्लेटफॉर्म पे जा रहा है. तो वो भी एक मोटिवेशन कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होता है. तो हमेशा अपने मोटिवेशन को अपने आंखों के सामने रखिए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी. Okay, sir. So my second question is from Komal Kumari. Actually, क्या है कि sir, students are confused between newspaper and monthly magazines, and some students are thinking कि जो पूरे साल की magazine है 1 year की, तो उसको हम एक साथ जो है for prelims and mains combine कैसे करें? मतलब 1 year monthly magazines एक moment पे अगर करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं सर? हाँ, और newspaper ये better और monthly magazines are better? हाँ, तो देखिए इसका जो आंसर है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. अगर किसी के पास सफिशिएंट टाइम है अगर पढ़ने का, तो सबसे पहले उसको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. अगर उसके पास टाइम थोड़ा कम है तो उसे मंथली मैगजीन्स पढ़नी चाहिए, और कम टाइम है तो उसे जो ईयरली कंपाइलेशंस आते हैं वो पढ़ने चाहिए. अब बात आती है यूपीएससी एग्जाम्स की. यूपीएससी एग्जाम्स आपका मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर बात करता है कि आपका मेंटल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है. जो आपको मंथली मैगजीन्स मिल रही है या ईयरली मैगजीन्स मिल रही है, वो सारा डेटा एक जगह पे कंपाइल करके दे रही है. उसमें आपका मेंटल कैलिबर आपका डेवलप नहीं हो पाता. अगर आप एक्टिव लर्निंग करेंगे, न्यूज़पेपर में आपकी एक्टिव लर्निंग होती है, उसमें आपको एक्टिवली डेटा सर्च करना पड़ता है कि यहाँ पे ये डेटा मिला है, उसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो वो एक्टिव लर्निंग की तरफ आपको जाना है. ये मंथली मैगजीन्स या ईयरली मैगजीन्स आपको पैसिव लर्निंग की तरफ ले जाती हैं. तो अगर आपके पास ये एक कॉम्बिनेशन है कि अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, साथ में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन मंथली मैगजीन से आ रही है, तो उससे बेस्ट तो कॉम्बिनेशन कोई हो नहीं सकता है. लेकिन इससे बढ़िया एक कॉम्बिनेशन जो मैंने अपने लिए निकाला था वो था कि हमें टॉपिक वाइज स्टडी करनी चाहिए हमेशा. जैसे अगर एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन हमारा कि जीएस 1, 2, 3 सारे जो पेपर्स हैं सबके लिए कवर करेगा, और हमें एजुकेशन वाइज नोट्स बनाने. तो जो न्यूज़पेपर में जो हम एजुकेशन का टॉपिक जब भी आएगा, तो वो जो हमारा एजुकेशन के नोट्स हैं उसमें हमें राइट डाउन कर देना चाहिए. कोई डेटा हो, कोई कोई कोटेशंस हो, उसको हमें वहीं पे नोट डाउन करना चाहिए. यही चीज मैंने क्वांटम जंप बुक में भी बनाई हुई है कि हर एक चैप्टर को आपको होलिस्टिकली कवर करना है. कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको डायग्राम्स आने चाहिए, डेटा पता होना चाहिए, कोटेशंस पता होनी चाहिए, जजमेंट्स पता होनी चाहिए.
करंट अफेयर्स की क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, वो आपको Yes, पता होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे, तो yes, sir. आप कभी भी फेल नहीं हो सकते यूपीएससी में। और इस Yes, तैयारी के लिए आपको न्यूज़पेपर्स आपके बेस हैं। yes, sir. जी। सर सर दिस बुक इज रियली लिटरली गुड बिकॉज जैसे आपने बताया कि जो जो हमारे मीन्स के पर्पस के लिए चाहिए या फिर जो है जिस तरीके से हम अपने आंसर को बहुत ब्यूटीफुली फ्रेम कर सकते हैं सो दिस बुक इज बेस्ट फॉर दैट थिंग तो दिस बुक इज रियली गुड सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऐश्वर्या एंड शी वांट टू नो हाउ टू मैनेज टाइम तो ये क्वेश्चन है जी, टाइम मैनेजमेंट उनको प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा पूरे हफ्ते का अपना, कि पूरे हफ्ते में उनको क्या चीज़ पढ़ाई करनी है। और इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्हें एक दिन का रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी रहेगा। संडे को वो रेस्ट ले सकते हैं और उस दिन उनको बुक को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। छोटे-छोटे टारगेट्स बनाइए, 6 दिन का अपना टारगेट बनाइए और जो आपका टारगेट है उसमें जो छठवां दिन है, उसको वो आप एज़ अ बफर रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 डेज़ का शेड्यूल है, कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं कि हम लोग का टारगेट जो होता है कंप्लीट नहीं होता, तो छठवां दिन है, वो आपका एज़ अ जी बफर रहेगा और उस दिन आप टारगेट पूरा कर पाएँगे। तो इससे क्या रहेगा कि आपको कभी टेंशन नहीं होगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। जी तो सर 5+2 डेज़ की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 5 दिन आप अच्छे से पढ़ेंगे, छठवां दिन जो है वो आपका एज़ अ बफर रहेगा और जो 7वां दिन है उस दिन आप अपनी बॉडी को रिजुविनेट करेंगे, बॉडी को एनर्जाइज़ करेंगे और नेक्स्ट डे से फिर आपका शेड्यूल होना चाहिए। तो छोटे-छोटे टारगेट्स बनाइए, आप जी सक्सेसफुल होंगे इसमें। yes, sir. So next question is from a person who is a Sikh and he is Amritdhari Sikh means who carry all the ritualistic things with him. So he carry kirpan with him. So he asking कि जब वो एग्जाम हॉल में जाएंगे तो उनको अलाउड होगा वो सारे जो है मार्क्स पहन के स्पेशली किरपान लेके जो है वो एग्जाम हॉल में एंटर करने के लिए जी, 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 जी। ये उनका जजमेंट भी आ रखा है सुप्रीम कोर्ट का, तो जी ये चीज़ें अलाउड रहती हैं। ओके सर सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रवि कश्यप ही सेज कि पढ़ने में मन नहीं लगता है सो व्हाट डू यू वांट टू से पढ़ने में तो ख़ैर मेरा भी मन नहीं लगता था स्कूल टाइम में, लेकिन हर एक की लाइफ़ में कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है कि उसको एक स्पार्क मिलता है लाइफ़ में पढ़ाई करने का, एक मोटिवेशन मिलता है, एक टारगेट उसको देखना होता है। तो यस आपके भी ज़हन में कोई ना कोई टारगेट होगा, कुछ ना कुछ आपके मन में कुछ अचीव करने का एक जिज्ञासा होगी कि आपको उस लेवल पे पहुँचना है। तो उसको आप एज़ अ मोटिवेशन बनाइए, फिर उसको अचीव करने के लिए क्या आप शेड्यूल बना सकते हैं, उसके जी ऊपर आप सर फ़ोकस करिए। और ओके कोशिश ये करिए कि जो आपकी पढ़ाई का जो शेड्यूल रहेगा, उसमें थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट का भी पार्ट रहे। और जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपना एक मोटिवेशन रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सैक्रिफाइस मोटिवेशन के ऊपर मैं बात करता हूँ कि जब आप अगर आपको मूवी देखना पसंद है, तो आप ये टारगेट बनाइए कि 3 दिन का मेरा शेड्यूल है, 3 दिन अगर मैं अपना शेड्यूल पूरा कर लूँगा और जब वो शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तब मैं मूवी देखूँगा और वो 3 दिन तक मैं मूवीज़ को सैक्रिफाइस करूँगा। तो ये सैक्रिफाइस मोटिवेशन वाली थ्योरी बहुत काम करती है, खासतौर से उनमें जिनको पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। तो जी इसको थोड़ा यूज़ करके देखिए और आपको वाक़ई में पढ़ाई करने का मन करेगा और आपके जो शौक हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट है मूवी देखना, म्यूज़िक देखना, उसको आप एज़ अ इंसेंटिव बनाइए और जी अच्छे से पढ़ाई होगी आपकी। ओके सर सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शुभांशीष ही सेइंग कि जीएस 1 2 3 में कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं लाइक जैसे पॉवर्टी पॉपुलेशन सो इफ आई टेक एन क्वेश्चन कि कोई क्वेश्चन जो है वो पॉपुलेशन पे आया बट टॉपर से कि अगर वो जीएस 1 में है तो आपको सिर्फ जो है वो सोसाइटी पर्सपेक्टिव से ही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा बट हम एक साइड ये भी सुनते हैं कि हमें अपना जो आंसर है वो मल्टी डायमेंशनल रखना चाहिए तो इस तरीके से जब एक जीएस में पेपर आ रहा है तो हमें उसे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए मल्टी डायमेंशनल फॉर्म और जस्ट अ डायमेंशन आपको क्वेश्चन क्वेश्चन की बेसिस पे अटेम्प्ट करना है कि क्वेश्चन आपको पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन सर अगर आपका जीएस 2 में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बना होगा। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स या जजमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन बना होगा उसमें। और ओके अगर सर इकोनॉमिक्स वाला जिसमें हमारा पार्ट है जीएस 3 में, अगर उसमें पूछा जाता है तो आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही उस तरह से होगी। तो आपको यस इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको मैंने बताया कि तैयारी आपको कैसे करनी है। तैयारी जब आपकी पूरी जॉइंट तैयारी है, तो आपका आंसर भी जॉइंट होना चाहिए।
और Okay. वो अगर आप ये कह रहे हैं कि GS1 है या GS2 है, तो वो आपको क्वेश्चन बताएगा कि आपको क्या लिखना है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जी. क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, बस उसके ऊपर आप फोकस करिए। Okay, sir. So my last question is one person, Vipin Sharma. He's asking, he's from a middle class family, but he want to do UPSC, but he want to secure his future. So he's asking कि पहले मैं UP SSC CGL करके then उसके बाद UPSC कर सकता हूँ क्या? So is it a right thinking और उनको सबसे पहले जो है वो UPSC के बारे में ही सोचना चाहिए? देखिए, ये तो इनका पर्सनल डिसीजन है कि उनको स्टार्टिंग में क्या करना है। बाकी प्लान भी हमेशा लाइफ में रहना चाहिए, वेदर इन यूपीएससी या आपका लाइफ में कोई भी मुकाम आता है, पर्सनल लाइफ में भी प्लान भी आपके पास हमेशा रेडी रहना चाहिए, ताकि अगर आपको कभी कोई फेलियर मिले तो आपके लिए एक बैकअप होना चाहिए जहाँ पे आप संभल सके। इतने लाखों लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, 3 लाख के करीब लोग फॉर्म भरते हैं और सीटें कितनी होती है, 700-800 तक। तो आप समझ सकते हैं बाकी लोगों का क्या होता है, बाकी लोग दूसरी जगह पे ही एडजस्ट होते हैं या दोबारा एग्जाम्स दे रहे होते हैं। तो उसके लिए हताश नहीं होना है, यूपीएससी सिर्फ एंड ऑफ लाइफ नहीं है। यूपीएससी के बिना भी लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया जो यूपीएससी क्लियर वाले लोग नहीं कर पाते। तो प्लान भी आप जिंदगी में रखिए, और अगर आपको लगता है कि आपके पास यूपीएससी आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही निकाल सकते हैं, तो इसके ऊपर फोकस करिए। अल्टीमेटली डिसीजन आपका होना चाहिए, डिसीजन आप अपने लीजिए, सुनिए सबकी, लेकिन डिसीजन अपना लीजिए और ब्यूरोक्रेट की तरह अभी से बिहेव करिए आप, तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या डिसीजन लेना है। Yes, sir. Okay. So recently I'm going through this book. I'm reading this, but as a student. But आपने ये बुक लिखी है तो आप इस बुक के बारे में ज्यादा यूजफुल टिप्स जो हैं वो हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको दे सकते हैं, तो कैन यू प्लीज सर? ये बुक बेसिकली मैंने लिखी नहीं है, ये मेरे जो नोट्स थे, जो मेरे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के टाइम पे नोट्स थे, उसी को मैंने कंप्यूटराइज करके एक फॉर्मुलेट किया है। जनरली क्या होता है कि हमें मतलब जैसा अभी आप लोगों को सुनने को मिलता है, वैसे मुझे भी सुनने को मिलता था कि जब भी आप आंसर लिख रहे हैं उसमें डेटा होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग मैगजीन्स को ढूंढते हैं, उसमें से किसी में से डेटा मिल गया, किसी में से डायग्राम मिल गया, फिर उसको बना बना के अपने नोट्स बनाते हैं। तो यही मैंने ये नोट्स बनाए थे, इसको कंपाइल किया है। अब ये एक बेसिक बेस आपको दे देगा, जो आपका, आप ये समझिए कि आपको एक बड़ी मंजिल पे चढ़ना है, तो आप पहली मंजिल पे इस बुक की तरफ से पहुंच जाएंगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, और बेसिक जो नॉलेज है वो आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप इसी को एनरिच करिए, इसी में ही कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, उसी को आप इसमें ऐड करिए, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा, आपके लिए वैल्यू एडिशन होगा। तो इस तरह से आप यूज करेंगे तो आपका जो होलिस्टिक डायमेंशन में यूपीएससी के टॉपिक्स को कवर करने की बात होती है, तो वो आपके कवर हो। ओके सर। सर लास्ट थिंग, बिकॉज ये बुक इतने अच्छे हैं, बट आप कह रहे हैं कि ये आपके खुद के नोट्स हैं, वो तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं दे वोंट गाइडेंस की हर चीज में जो है थोड़ा सा उनके टीचर हो, उनके सामने गुरु हो जो उनको गाइड करे। सो कैन यू टेक 2 to 3 लेक्चर्स ऑन आवर चैनल ऑन दिस बुक, कि वो पढ़ने का जो उनका तरीका है वो ज्यादा इम्प्रूव हो जाए इस बुक को? जी, जी, बिल्कुल। स्टूडेंट्स आपके माध्यम से मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। उनको हम लोग कुछ लेक्चर्स के थ्रू गाइड कर सकते हैं, और जैसा स्टूडेंट्स की डिमांड रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने लेक्चर्स को फ्रेम करेंगे और स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। Okay, sir. Okay. So thank you so much, sir, for giving your precious time to us, and you are really inspired us. So keep connected with us. Thank you so much.